बैंक खाते में 8 गलतियां करने से कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, चाहे वो आपका पेंशन हो या फिर आपका स्कॉलरशिप हो या फिर आपका किसान का पैसा हो या फिर कोई भी हो। ठीक है, तो वो कौन सी गलतियाँ हैं और जो लोग गलतियाँ कर देते हैं इस वजह से आपका पैसा नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक ना होना। सरकार ने डीपीटी के लिए आधार सेटिंग अनिवार्य कर दी है। अगर बैंक खाता और आधार से लिंक नहीं है तो आपका नाम डीपीटी से लिस्ट से काट दिया जाएगा। फिर इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि में 14 करोड़ किसानों में से लाखों किसान की किस्त इसलिए अटक जाती है क्योंकि उनका आधार खाते से लिंक नहीं होता है और एलपीजी सब्सिडी भी सिर्फ उनके आधार लिंक खाते में ही आती है। तो इसके लिए आपको बैंक शाखा में नज़दीक जाकर सीएससी सेंटर पर जाकर वहाँ से आधार लिंक करवाएं या फिर आपको स्टार 199 हज या बैंक के मोबाइल नंबर। बहुत से लोग जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी सिर्फ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाती है। यदि नंबर बदल दिया गया है और अपडेट नहीं किया गया है तो ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। अक्सर कई बार ओटीपी ना मिलने से आपका केवाईसी भी अधूरा रहता है। ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर नंबर को बदल देते हैं और बैंक में अपडेट नहीं कराते हैं, जिससे योजना का लाभ पैसा नहीं मिलता है और अटक जाता है। तो बचाव के लिए हमेशा ये मोबाइल नंबर को बैंक में ही दर्ज कराएं। इसके बाद आप लोगों को केवाईसी पूरी ना होना, तो इसलिए है बैंक में सबसे बड़ी ज़रूरी है केवाईसी अधूरी है तो बैंक खाते में फ्रीज हो सकता है। अधूरे केवाईसी वाले खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। पैसा योजना में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आधार, पैन, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स में जमा कराएं। समय समय पर बैंक से मिलने वाले एसएमएस नोटिस को अनदेखा ना करें। फिर इसके बाद गाइस आप लोगों को खाते से क्या होता है, यदि 12 साल से लेकर 12 साल तक खाता इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ऐसे में बैंक उसे डीमोनेट कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। मतलब कोई भी डेबिटी और नहीं आ सकता है। और ऐसे में कई बुजुर्ग सिर्फ पेंशन लेने के लिए खाता खोलते हैं लेकिन बीच बीच में उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। खाते को सक्रिय रखने के लिए समय समय पर आप लेन देन करें। साल में कम से कम 100 रुपये या फिर 200 रुपये निकालें या फिर जमा करें। तो इसके बाद गाइस आप लोगों को नंबर 5 पर है कि आप लोग हमेशा योजना का फार्म भरते समय गलत अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड या फिर बैंक में नाम भरने पर पैसा फेल हो जाता है। तो ऐसे में कभी कभी पैसा गलत खाते में चला जाता है। तो आधिकारिक मामलों में ये पैसा सरकार के पास लौटा आता है। तो ऐसे में लाभार्थी को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो हमेशा पासबुक या चेक बुक देखकर ही आप अकाउंट नंबर लिखें। हमेशा आईएफएससी कोड इंटरनेशनल से कॉपी ना करें, बैंक से ही कंफर्म करें। ठीक है। पैन कार्ड ना जोड़ना, सरकार ने कई योजनाओं और सब्सिडी के लिए पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जैसे टैक्स से जुड़ी गड़बड़ी हो जाती है, छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप जैसे योजनाओं का पैसा सिर्फ पैन कार्ड पर ही आता है। तो पैन कार्ड को बैंक खाते से लिंक करें। आधार और पैन को भी आपस में लिंक कराना ज़रूरी है। फिर इसके बाद गाइस आप लोगों को बैंक खाते में कम से कम जैसे कि कुछ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एलपीजी गैस सब्सिडी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, छात्रवृत्ति, आयुष्मान कार्ड, इन जगह आपका ये बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा, मतलब असर पड़ सकता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।